प्रभारी मंत्री मदन दिलावर रविवार को जोधपुर पहुंचे, जहां उनका सर्किट हाउस पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, बीजेपी नेता शिव कुमार सोनी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री दिलावर ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई शिक्षक स्कूल समय में मंदिर या नमाज पढ़ने जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि स्कूल के समय का किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने करवाया या तो मैं इनसे ही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या भर्ती बंद कर देना चाहिए। यदि वो ऐसा करते भर्ती बंद कर देना चाहिए तो जनता के सामने इस बात को रखेंगे और जनता कहेगी हाँ इन्होंने सही कहा, भर्ती बंद कर दो, तो उस पर विचार करेंगे। सर एक सवाल, जिस तरह से झालावाड़ स्कूल मांग तो हम 50 करोड़ की भी कर सकते हैं, मांग की कोई सीमा ही नहीं होती। ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ हादसे होते हैं, सच है। लेकिन जो सरकार के नियम बने हुए हैं उनकी भी सरकार को पालना करनी पड़ेगी। एक जगह कोई भी किसी प्रकार का काम करने पर एक उदाहरण बन जाता है दूसरी जगह के लिए, उनसे फिर निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हो रहे हैं, मांग करने वालों कोई भी एकजुट हो, उनसे पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस के राज में दुर्घटनाएं हुई थी या इस प्रकार के हादसे हुए थे तब आपने कितना दिया था, उससे कम दिया हो तो बताइए। देखो, जो आपने दोहराया उस बात को मैं दोहरा देता हूँ कि कांग्रेस के राज में ये 11वें स्थान पर था। जब राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ परख के तहत तो तीसरे स्थान पर आ गया है। कुछ बातें हमने की है। सबसे बड़ा योगदान तो मैं हमारे सम्मानित शिक्षकों को मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा पढ़ाया। दूसरा है कि हमारे जो अधिकारियों का था प्रबंधन ठीक है। तीसरा, हमने कुछ नवाचार करने की कोशिश की कि जहां बच्चों को 80 में से 13 नंबर में पास कर देते थे और करते भी, तो वहां मैंने कहा कि ठीक है, जो सरकार के नियम है उनकी तो पालना मेरे को भी करनी है और उनको भी करनी है। लेकिन क्या होता है, 100 नंबर का जब विषय होता है तो 17 अंक 20 नंबर का होता है, तो सामान्यतः 20 में से 20 दे देते हैं। तो 80 में से इधर 13 नंबर आ जाए तो फिर स्टूडेंट को पास मानते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 33 नंबर हो जाते हैं। हमने ये कहा कि 17 अंक में तुम कितना भी दीजिए, लेकिन 80 में से 40 नंबर कम आएंगे तो गुरुजनों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर में आपने ऐसी स्थिति क्यों लाई कि 13 ही नंबर आए। उससे पूछताछ हो रही है और उसके आधार भी हमारे पास सूचियां बन गई, तो आगामी ट्रांसफर होंगे उसको आधार बनाया जाएगा कि जो अच्छे नंबर लाए हैं उनको राहत दी जाएगी और जो कम नंबर लाए हैं पढ़ाने वाले उसके बच्चे, तो फिर ऐसे पढ़ाने वालों को के साथ राहत नहीं दी जाएगी। एक और है, 2-3 बार स्कूल में क्या था कि कोई भी बालाजी भैरू जी की पूजा के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते थे, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते। हमने कहा कोई भी भैरू जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ के जाएगा। स्कूल समय में केवल शैक्षणिक गतिविधियां ही करनी पड़ेगी। इसके कारण से बच्चों को पढ़ाने का समय भी ज्यादा मिला है। हमने ये भी कहा कि कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाएंगे गुरुजी, उसका भी कुछ लाभ मिला है। सब मिलाकर के जो हमने काम किया है उसके कारण से परीक्षा परिणाम पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हुआ है। और एक बात सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बहुत ही उत्तम है। उसका एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं मैं आपको। कुछ जिलों का जो हमने टोटल करके निकाला तो 18,000 समथिंग बच्चे 75% ज्यादा अंक लाने वाले सरकारी विद्यालय में पास हुए। इतने ही जिलों में का जो हमने आकलन किया तो 13,000 समथिंग बच्चे निजी विद्यालयों में 75% नंबर लाने वाले पास हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी विद्यालयों का स्तर पहले से बहुत अच्छा हो गया है। ये ठीक है, कुछ कमियां होंगी, निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है और हम सुधार करें।